प्रणाम। इमली, ये शब्द सुनते ही सारी महिलाओं के मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम इमली के वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं। इमली ये शब्द में ही इतना खट्टापन है जिसको सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसका वृक्ष भी कितना सुंदर होगा। आप सभी ने इमली के वृक्ष तो देखे ही होंगे, लेकिन उसकी प्रजातियों के बारे में काफी कम लोगों को पता होता है। हम सभी लोगों को हल्के लाल भूरे रंग की इमली पता होती है, जो हम हमारे व्यंजनों में इस्तेमाल करते हैं, रोज के खान पान में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ इमली के जो प्रजातियां हैं वो काफी औषधि गुणों से भरपूर है। हमें सिर्फ एक ही इमली पता है, लेकिन इसकी 3-4 प्रजातियां हैं, जिसमें एक गोरख इमली है, इलायती इमली है, लाल इमली है। ऐसी ये जो इमली की प्रजातियां हैं ये बहुत ही औषधि भी मानी गई है। हिंदी में तो हम इसे इमली कहते हैं, मराठी में इसे चिंच कहते हैं, गुजराती में इसे आमली कहते हैं। तो ऐसे विविध नामों से जाने वाली काफी रसीली ऐसी फल देने वाला ये जो वृक्ष है वो भारत की हर जगह पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, तो ये मैक्सिको में भी आपको ये वनस्पति देखने को मिलती है। दक्षिण अमेरिका में तो इसकी खेती भी की जाती है, क्योंकि इसके जो फल है यानी ये इमली जो है, इसे हम काफी सालों तक इकट्ठा करके जमा करके इसे हमारे घरों में इसे रख सकते हैं। तो ये जो इमली है इसका अगर आप पेड़ देखेंगे तो ये काफी विशाल होता है, और इसकी पत्तियां देखेंगे तो काफी छोटी छोटी होती है। कुछ लोगों को तो इमली की पत्तियां और आंवला की पत्तियों में भेद पता ही नहीं चलता। ये काफी मजेदार चीज है। कभी कभी कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो आंवला के वृक्ष को इमली कहते हैं या फिर इमली के वृक्ष को आंवला का वृक्ष की तरह पहचानते हैं। तो फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि इमली के जो पत्तियां होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, और आंवला की जो पत्तियां होती है वो काफी छोटी छोटी होती है। लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं, काफी कंफ्यूज रहते हैं ये दो वृक्षों में। लेकिन ये जो इमली का वृक्ष है वो सदा हरित रहने वाला वृक्ष है, काफी ऊंचा वृक्ष जाता है, और इसको जब फल लगते हैं यानी इसको इमली लगती है, उसका फरवरी और मार्च में ये सारे फल पक जाते हैं, और ये जब पूरे पेड़ पे लदी हुई इमलियां दिखती है तो वो देखने वाला नज़ारा होता है। इतने सुंदर दिखते हैं ये वृक्ष जब पूरे फलों से लदे हुए होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम इमली का इस्तेमाल हम भारतीय लोग अपने व्यंजनों में करते हैं। फिर वो सांभर बनाना हो, इमली की चटनी बनाना हो, यानी चटपटी चीज़ों में हम इमली का इस्तेमाल करते हैं। और महिलाओं को तो अगर इमली का पानी कहते हैं तो सबसे पहले उन्हें पानी पूरी दिखाई देती है। तो हम पानी पूरी में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम ये सारे फल खाते तो हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए कितने ज़रूरी है या फिर उनके फलों में से हमें क्या पोषक तत्व मिलते हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो इमली, इसमें काफ़ी खनिज तत्व हैं, कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी से तो ये भरपूर है, विटामिन ए मिलता है। तो ऐसे सारे विटामिन्स और जो खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, ऐसे सारी चीज़ें हमें ये इमली देती है। और इमली में तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर भी होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को बहुत ठीक रखते हैं। इसीलिए तो हमारे भारतीय व्यंजनों में हम इमली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो आप कभी साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वे लोग सांभर में, रसम में, उनके सारे व्यंजनों में इमली का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो उनका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा रहता है। चावल के साथ वो रसम खाते हैं। चावल भी काफ़ी पाचन तंत्र में हमें मदद करते हैं, इजी तरीके से वो पच भी जाते हैं। तो उसके साथ वो रसम, सांभर, ये सारा मिश्रण उनकी हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखता है। तो सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है इमली, तो इमली एक औषधि वनस्पति भी मानी गई है। उसके फल, उसकी पत्तियां, उसके फूल, हर एक चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इमली है इसका सबसे ज़्यादा अगर हमें इस्तेमाल हो और हमारे शरीर के लिए उपयोगी है
तो वो अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इमली बहुत ही सुंदर काम करती है। तो वो कैसे काम करती है? तो हमारे शरीर में जब फैट बढ़ जाते हैं या चर्बी बढ़ जाती है तो विटामिन सी और इमली में कुछ तत्व घटक ऐसे हैं जो वे चर्बी को बढ़ने ही नहीं देते, भूख भी नियंत्रित रखते हैं। उसकी वजह से हम अपना वजन धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मोटापे की बीमारी है या उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, या कुछ महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि मैं थोड़ा मोटा दिखने लगी हूँ, तो वे इमली का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका वजन नियंत्रित रहे। मोटापा कम करने के लिए तो इमली हम खा ही सकते हैं। अगर आप रोज़ अपने व्यंजनों में, अपने जो भी रोज़ खाना बनाते हैं उसमें इमली का इस्तेमाल किए तो उससे वजन भी आपका नियंत्रित रहेगा। दूसरा इसका इस्तेमाल है हमारे लीवर के लिए। कुछ लोगों को पीलिया की बीमारी होती है। तो ये पीलिया की बीमारी क्या होती है? तो हमारे लीवर में जो लाल कोशिकाएं हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं, उनमें अगर पीले रंग का रसायन की प्रमाण ज़्यादा हो जाती है तो इमली उसे नियंत्रित करती है, ताकि ये जो पीला रसायन हमारे लीवर में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे लीवर को सूजन आ सकती है, मूत्र कभी कभी पीले रंग का दिखने लगता है, कभी कभी आंखों में जलन हो जाती है। तो ऐसे ये सारे पीलिया के जो लक्षण है, इसमें अगर आप इमली का पानी का सेवन करते हैं तो पीलिया रोग जल्दी से ठीक हो जाता है। दूसरा इमली का इस्तेमाल ये है कि वो हमारा शुगर लेवल बहुत ही कंट्रोल रखता है। जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, कभी कभी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको नियंत्रित रखने के लिए आप इमली का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है आपके शरीर में, तो उससे आपको हृदय रोग होने की संभावना है। तो इमली का सेवन अगर आप अपने सब्जी में करते हैं या चटनी बना के खाते हैं, तो ऐसे रोज अगर आप इमली का इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा और उससे आपको हृदय के जो भी बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हैं। यह है इमली के फल का इस्तेमाल। लेकिन आप सभी को पता है कि जब हम इमली को फोड़ते हैं, अंदर से उसको देखते हैं, तो उसमें होते हैं बीज। तो इमली के बीज का भी बहुत ही सुंदर इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे दांतों के लिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो उनके दांत पे दाग पड़ जाते हैं निकोटिक के। कुछ लोगों को दांत पीले पड़ने की बीमारी होती है, कुछ लोगों को दांत के मसूड़ों में सूजन आती है। तो ऐसे समय अगर आप उसके बीज का चूर्ण बनाते हैं और उसको अपने मसूड़ों पे रगड़ते हैं या अपने दांतों पे भी रगड़ते हैं, तो उससे आपके दांत बहुत ही चमकीले और सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो ऐसे इमली के पानी का अगर आप कूला भी करते हैं तो आपका मुंह हमेशा साफ रहता है। मुंह में से अगर कभी दुर्गंध भी आती है, कुछ लोगों को ये तकलीफ होती है क्योंकि उनका पेट साफ नहीं होता है। जब आपका पेट बिगड़ता है तो आपको हर प्रकार की बीमारी होने लगती है। तो इसीलिए इमली को अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पाचन तंत्र ठीक रहेगा, जिसके वजह से आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। और अगर कभी कभी मुंह में से अगर बदबू भी आ रही है तो अगर आप इमली के पानी से कुला करते हैं तो आपको वो परेशानी भी नहीं होगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इमली का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। दूसरा इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो कभी कभी हमें चोट लगती है, सूजन आ जाती है, कभी जलन भी होती है आँखों में, कभी कभी हमारे घुटने दर्द करते हैं। तो ऐसे में अगर आप इमली का जो गूदा रहता है, जो हम इमली उसे स्टोर करके रखते हैं हमारे घर में, तो उसमें से कुछ इमली आप निकालिए, उसका पेस्ट बनाएं और उसको अगर आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, ऐसी जगह पे उसे 5 से 10 मिनट भी अगर आप लगाते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो ऐसे ये सारे इमली के फ़ायदे हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी गर्भवती महिलाओं को इमली खाने की बहुत ही इच्छा होती है। तो कभी कभी गर्भवती महिलाओं में विटामिन सी की अगर कमी है तो ऐसे समय आप उनको थोड़ी सी इमली खाने के लिए देते हैं तो वे विटामिन सी उन्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ गर्भवती महिलाएं होती है, कुछ लोगों को विटामिन सी की कमी नहीं होती है, उनको प्रमाण ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी अगर आपके शरीर में ज़्यादा है और आप इमली का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे इमली की कितनी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप इमली का इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी इमली ज़्यादा खाने से तकलीफ भी हो जाती है। कुछ लोगों को इमली की एलर्जी भी होती है।
अगर कुछ लोग इमली खा लेते हैं तो उन्हें शरीर पे चट्टे पड़ते हैं, खुजली होती है। ऐसी सारी बीमारियां, यानी जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो अगर ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो उससे उनका पित्त बढ़ता है और फिर उन्हें एलर्जी होती है। तो ऐसे लोग थोड़ा कम ही खाएं, अपने सेहत के हिसाब से इमली का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको उससे कुछ तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी गर्भवती महिलाओं में अगर विटामिन सी ज़्यादा है और वे इमली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें गर्भपात होने की भी संभावना रहती है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने डॉक्टर्स की सलाह लें और उसके बाद ही इमली का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो। तो इमली जैसे फ़ायदा है वैसे उसके नुकसान भी देखे हमने, लेकिन इमली का और एक फ़ायदा मुझे मेरी नानी ने बताया था। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि वे अपने बचपन में, उनकी जो दादी थी, वे इमली का इस्तेमाल बालों के लिए करते थे। यानी 5 से 10 मिनट हमें इमली को भिगोना है, उसको छान लेना है और वो पानी अपने सिर में लगाते थे। फिर एक गुनगुने पानी में टॉवेल को भिगो के उसको अच्छी तरीके से साफ करके अपने बालों के ऊपर उसे लगाते थे। यानी 10 से 5 मिनट तक उससे भाप मिलती थी बालों को। वो भाप मिलने के बाद वो शिकाकाई इस्तेमाल करते थे अपने बालों के लिए। शिकाकाई से वे अपने बाल साफ करते थे। तो उसकी वजह से होता क्या था कि उन्हें कभी जुएं नहीं होती थी, बाल झड़ने की संभावना नहीं होती थी, काफ़ी लंबे समय तक बाल काले भी रहते थे। आजकल हमें बालों की बहुत ही समस्या रहती है, तो अगर आप इमली का इस्तेमाल बालों के लिए भी करते हैं, आपके बाल चमकीले दिखेंगे। और एक इसका इस्तेमाल ये है कि इमली के जो बीज रहते हैं उससे काफ़ी कॉस्मेटिक उत्पादनें हम बनाते हैं जो बाज़ारों में भी मिलते हैं। काफ़ी कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं जिनमें इमली के बीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे त्वचा साफ रहती है। आप अगर अपने घरों में उसके बीज लाते हैं और उसका चूर्ण बना के अगर आप अपने त्वचा पे उसको रब करते हैं, अप्लाई करके उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो उससे आपकी त्वचा काफ़ी साफ रहती है, काफ़ी चमकीली दिखने को मिलती है। तो ऐसी त्वचा के लिए भी इमली बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ लोगों को दाग पड़ जाते हैं, शरीर पे दाग होते हैं, गालों पे दाग होते हैं, चेहरे पे दाग पड़ जाते हैं। तो अगर कभी-कभी हम ज़्यादा बाहर यहाँ-वहाँ घूमते हैं तो सूर्य किरण की वजह से हमें हमारे शरीर पे काले दाग पड़ने की भी कभी-कभी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे समय अगर आप इमली के बीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सारे काले दाग गायब हो जाते हैं। तो ऐसे है ये सारे इमली के फ़ायदे। सिर्फ व्यंजनों तक ही नहीं तो औषधि गुण से भरपूर इमली का जो ये वृक्ष है, ये तो हर जगह आपने देखा भी होगा, लेकिन जो गोरख इमली है वो काफ़ी कम जगह आपने भी देखा भी होगा, काफ़ी बड़े बड़े उसके फल होते हैं। तो ऐसे ये इमली के फ़ायदे हैं और जो उसके नुकसान है वो भी मैंने बताया कि अपने चिकित्सक को पूछने के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए इमली का। और पानी पूरी के लिए तो हम सारे इस्तेमाल करते ही हैं इमली। तो ऐसे ये विटामिन सी युक्त काफ़ी खनिज तत्वों से भरपूर ये इमली के फल आप अपने घरों में इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेहत अच्छे से रखिए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर से वृक्ष के साथ, जिसके काफ़ी फ़ायदे हमारे शरीर के लिए हैं और हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के विषय पे हम बात करने वाले हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इमली के जो बाकी प्रजातियां हैं उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में आइए। हमने सारी प्रजातियां यहाँ पे लगाई हैं जिसके बहुत सुंदर से फल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो एक मैंने इमली बताई, गोरख इमली, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने घर में सुरक्षित रहिए, ज़्यादा बाहर घूमिएगा नहीं और इमली खाते रहिए। धन्यवाद।